लोग जो है यहाँ पर ध्यान से समझना, हम लोग का इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आपका रहना, या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, या तो 2 नंबर में रहेगा, या तो 5 नंबर में रहेगा। ये पक्का आपका एग्जाम में रहना है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, इससे क्या समझते हैं। या तो एन टाइप के बारे में रहेगा या तो पी टाइप के बारे में रहेगा। तब यहाँ पर एक एक करके समझना है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है और पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, तो पॉजिटिव होल की वजह से। कैसे होता है यहाँ पर समझना, ये पक्का आपका एग्जाम में पक्का फिक्स रहेगा। अब देखिए एन टाइप अर्धचालक, तो एन टाइप अर्धचालक पहले हम लोग को समझना है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, और बाद समझेंगे पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जिससे कुछ मात्रा में विद्युत धारा गुजरती है, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में जिससे विद्युत धारा गुजरती है, तो उसी को बोलते हैं अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, मतलब कुछ मात्रा में यदि विद्युत धारा गुजरती है तो उसको बोलते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब देखो अर्धचालक हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है 2 गो, 12th में पढ़ना है 2 गो, वो एन टाइप अर्धचालक एक तो पी टाइप अर्धचालक। अब यह समझना है कि एन टाइप अर्धचालक क्या होगा। तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब टेट्रावैलेंट तत्व में, जब टेट्रावैलेंट तत्व में पेंटावैलेंट तत्व को मिलाया जाता है, किसको मिलाया जाता है, पेंटावैलेंट तत्व को मिलाया जाता है, तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। टेट्रावैलेंट किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जिसके वैसा परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, क्या हो, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट तत्व, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। अब पेंटावैलेंट इसको बोलेंगे तो वैसा तत्व या परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, तो पेंटावैलेंट बोलेंगे। 3 रहेगा ट्राइवैलेंट बोलेंगे। क्लियर है। तो हम लोग एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए टेट्रावैलेंट तत्व में पेंटावैलेंट तत्व को मिलाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं कि सिलिकॉन, क्या लिए हम लोग, सिलिकॉन ले लिए, सिलिकॉन। और सिलिकॉन में मिला रहे हैं फास्फोरस, सिलिकॉन में क्या मिला रहे हैं, फास्फोरस। सिलिकॉन का परमाणु से कितना होता है, तो एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14 होता है। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या होता है 14। अगर मान लो सिलिकॉन के अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का संख्या निकाले, तो सिलिकॉन के पहला कक्षा में क्या वो इलेक्ट्रॉन 2 गो, दूसरा का कक्षा में 8 गो, तो 8 2 10 हो गया। तीसरा का कक्षा में क्या होगा, 4 गो होगा। तो इसका जो है सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं। तो सिलिकॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, बाहरी कक्षा में क्या गो है, 4 गो, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो ये आपका हो गया सिलिकॉन टेट्रावैलेंट तत्व। कैसा हो गया, टेट्रावैलेंट तत्व हो गया। अब इसमें हम लोग मिला रहे हैं पेंटावैलेंट तत्व, मिला रहे हैं पेंटावैलेंट तत्व, मतलब एग्जांपल में ले लिए फास्फोरस। दूसरा भी ले सकते हैं जिसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5। तब हम लोग फास्फोरस लिए, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, कितना होता है, 15। तब अलग अलग कक्षाओं में यदि लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो पहला कक्षा में क्या गो, 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तीसरा में 8 2 10 हो गया, बचा क्या गो, 5 गो, तो तीसरा कक्षा में 5 गो। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका हो गया पेंटावैलेंट तत्व। क्या हो गया, तो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए टेट्रावैलेंट तत्व में मिलाते हैं, पेंटावैलेंट तत्व को मिलाते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे क्या ले लिए कि सिलिकॉन में मिलाना है फास्फोरस, सिलिकॉन में मिलाना है, तो मिलाओ यहाँ पे। तो सिलिकॉन ये ले लिए, सिलिकॉन बहुत बढ़िया, यहाँ में ले लिए फास्फोरस। सिलिकॉन में मिला रहे फास्फोरस को, तो सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, 4 गो। तो 4 गो बनाए, 1 2 3 4 बनाने की नहीं। अब फास्फोरस के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 गो। तो 5 गो बनाए, तो 1 ठो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अब यहाँ पर देखिए, अब दोनों को मिला रहे हैं,
तो दोनों को मिलाएंगे तो बताइए कौन सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन लेगा फास्फोरस से कि फास्फोरस लेगा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कम कमी होगा, देखो हर कोई चाहता है स्टेबल होना, अस्थाई होना चाहता है, हर कोई चाहता है अस्थाई होना। मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं, काहे पढ़ रहे हैं कि इंटर पास कर जाएंगे, बढ़िया नौकरी लग जाएगा, खुद से पैसा कमाएंगे, पापा में पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, अपना स्टेबल हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, अपने पैर पे हो जाएंगे। उसी तरह हर कोई चाहता है अस्थाई होना। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है तो वो होता है अस्थाई। क्या होता है वो अस्थाई होता है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है हम लोग को। अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अस्थाई होगा। अब देखो रे, इसके पास 5 तो बाहरी कक्षा में है, 8 पुराने के लिए क्या हो जाइए, 3 चाहिए। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पुराने के लिए, अस्थाई होने के लिए 8 पुराना पड़ेगा, और 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए, आरू 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 3 की कमी है, एक पास 4 की कमी है, तो बताओ क्या लेगा। तो जिसके पास कम का कमी, जिसके पास कम का, मान लो तुम जो है कोनो मोबाइल, मान लो कोई 2 दोस्त है, दोनों दोस्त गया, अब दोनों दोस्त गया, ठीक ना, अब दोनों दोस्त गया कोई सिनेमा हॉल गया फिल्म देखेला। अब फिल्म का टिकट का दाम था 200 रुपए, कितना दाम था, 200। एकरा पास 180 रुपया है, एकरा ही दोस्तों के पास जो है 50 रुपया है। तो बताओ क्या फिल्म देखेगा, एकरो पास तो 200 रुपया नहीं है टिकट का दाम, एकरो पास 200 रुपया टिकट का दाम नहीं है, टिकट का दाम है कितना, 200 रुपया। क्या देखेगा फिल्म, ये देखेगा, क्या देखेगा, किसका संभावना ज्यादा बनता है। ये क्या बोलेगा कि अरे मेरे पास तो 180 रुपया, 20 रुपए कम है, तुम 20 रुपया हमको दे दो, हम फिल्म देख लेंगे, अब बाद में कहानी सुना देंगे। तो ये हो सकता है मान जाए। लेकिन अगर मान लो ये बोलेगा कि 50 के मेरे पास है, 150 रुपया मेरा घट रहा है, तो अपना 150 रुपया हमको दे दो, ये देगा कहियो नहीं देगा। ये भले 20 रुपया दे दे, तो जिसके पास कम का कमी होता है ना तो वो ले लेता है। तो इसके पास 5 को पहले से है, 3 को चाहिए, तो ये क्या करेगा, नहीं फास्फोरस है, सिलिकॉन का 3 इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 5 पहले था, 3 को ले लिया, तो 5 3 कितना हो गया, 8। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षा में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी ये जो बच गया है एक और इलेक्ट्रॉन, ये जो सिलिकॉन के पास एक और इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे अर्धचालक को बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो आप ध्यान रखना कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया देखो रे, 3 इलेक्ट्रॉन दिया था, क्या बाहरी कक्षा में 4 को इलेक्ट्रॉन था, 3 को इसको दिया, तो बस रह गया, तो इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे अर्धचालक को बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एन टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए समझ गए इसको हम लोग। अब हम लोग समझेंगे पी टाइप अर्धचालक, समझेंगे पी टाइप अर्धचालक समझेंगे। अब यहाँ पर समझो पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप समझना हम लोग को। अब इसके बाद पी टाइप, तो इसमें क्या करते हैं, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए क्या करते हैं, टेट्रावेलेंट तत्व, फिर से लेंगे टेट्रावेलेंट ही, ध्यान रखना, वेलेंट तत्व में मिला रहे हैं अभी जो है ट्राइवेलेंट। क्या मिला रहे अभी, ट्राइवेलेंट। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई मतलब क्या होता है 3। तो अभी क्या कर रहे हैं, पी टाइप बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि टेट्रावेलेंट तत्व में ट्राइवेलेंट मिला रहे हैं। टेट्रावेलेंट किसे कहेंगे, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो। टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3। तो 4 वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मिला रहे हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे क्या ले लेंगे, पहले लिए सिलिकॉन का लिए, सिलिकॉन में मिलाएंगे एल्यूमिनियम को, सिलिकॉन में मिलाएंगे एल्यूमिनियम को। दूसरा भी मिला सकते हैं, लेकिन ऐसा मिलाना इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो। अब सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, 14। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में 8 गो, बचा 8 2 10, 4 गो बच गया, तो 4 हो गया।
बहुत बढ़िया। अब देखो पहला कक्षा में क्या गो 2 गो एल्युमिनियम परमाणु से कितना 13, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा का में 8 गो बचा, क्या गो 8 2 10 3 बचा, तो 3 हो गया। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रावैलेंट। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे ट्राइवैलेंट बोलेंगे। अब क्या करेंगे, सिलिकॉन में मिला रहे हैं एल्यूमिनियम, मिला रहे हैं एल्यूमिनियम को। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन 4 गो, तो 1 ठो 2 ठो 3 गो और 4 गो। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 गो, तो 3 गो 1 ठो 2 गो 3 गो। अब बताओ रे, अस्थायी होने के लिए बाहरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 गो, तो क्या किसका लेगा, तो सिलिकॉन के पास 4 गो है, एल्यूमिनियम के पास 3 गो है। एल्यूमिनियम को 8 पूरा के लिए 5 चाहिए, एक 4 रुपया चाहिए, 5 रुपए चाहिए, तो जरा पास कम का कमी होगा वो लेगा। तो सिलिकॉन क्या करेगा ना, ये एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन पर कब्जा कर लेगा, ले लिया। तो सिलिकॉन के बाहरी का सिलिकॉन 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 को ले लिया, तो कितना बड़ा 4 3 7 हो गए रे, फिर भी तो 8 नहीं पूरा। अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए, लेकिन पूरा क्या गो 7 गो पूरा, फिर भी तो 1 का कमी हो गया, तब क्या करेगा। तो देखो जब 1 का कमी रहे ना, कम का कमी रहे, तब क्या होता है, जैसे मान लो तुम मार्केट गए, अब मार्केट गए तुमको मोबाइल पसंद आ गया 10,000, कितना करे, अब तुमको जरूरी है पढ़ाई करने के लिए चाहिए 10,000 का मोबाइल, पढ़ाई करने के लिए चाहिए, कंपटीशन तैयारी करने के लिए चाहिए 10,000 का मोबाइल। अब तुम्हारे पास जो है मान लो 9,800 रुपया है, कितना है, कितना जमा किए हो, मान लो पापा से मांग के करो जमा किए हो 9,800, और दाम कितना मोबाइल का है 10,000, तो क्या करोगे तुम, बाजार में छोड़ के लाओगे, क्या करोगे, चुरा लोगे नहीं सर, होता नहीं लगता मारपीट के देना, काम करके ले लेंगे किसी से सर, 200 रुपया ना है। तो एकरा में तुम क्या करेगा ना, तुम प्रयास करेगा कि केकरो से जो अगल से बगल से जरा नहीं हो जानता है, लेकिन अगल बगल मोहल्ला में घर है, तो वो बोलेगा 200 रुपया हम दे देंगे, 200 रुपया हमको दे दीजिए, 200 रुपया कल दे देंगे, कुछ हम दे देंगे, हम जरूर से दे देंगे, हम दे देंगे तुम 200 रुपया। तो किसी भी हालत तुम ले लोगे, किसी भी हालत में ले लोगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा पैकेट में जो है 5,000 रुपया, तक क्या करेगा, मोबाइल का दाम कितना है, क्या करेगा, छीले और से क्या करेगा, तब बोले अरे रहने दो, ठीक ना, कोई और कम दाम वाला मोबाइल है दिखाइए, ये मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो छोड़ देगा, उतना प्रयास नहीं करेगा, उतना प्रयास तब उतना प्रयास नहीं करेगा, बोलेगा अरे रहने दो, कोनो अच्छा बाद में लेंगे ना, जब पैसा और जमा करें तब लेंगे, ठीक ना, मेरे पास कम में पैसा है, तो उतना प्रयास नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ 7 वो पूरा गया है, मतलब 9,800 रुपया हो गया है, 2 से में कमी है, कम का कमी है, स्थायी होने के लिए क्या हो चाहिए। उसी कारण क्या होता है ना कि ये सिलिकॉन अपना पूरा ताकत लगाता है कि कई सौ एवं हमको मिल जाए, क्या एक कमी है, कई सौ मिल जाएगा पूरा ताकत से। जो एल्यूमिनियम का जो आरो इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन तो ये लिया, और जो इलेक्ट्रॉन बच गया ना वो खींचने का प्रयास करता है, लेकिन खिंचाता नहीं है, लेकिन ये खींचने का प्रयास करता है, मतलब पूरा खींचने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा स्थान उत्पन्न हो जाता है जहां पर पॉजिटिव आवेश होता है। क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होता है, एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां पर प्लस वाला आवेश होता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव होल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल बोलते हैं। और इसी पॉजिटिव होल की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, तो पॉजिटिव होल की वजह से। क्लियर है, मिलते हैं अगले को।